बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने लास्ट टाइम अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी और उस डिस्कशन में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे। डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स जो हमारी रियल लाइफ में हैं और फिज़िक्स के अंदर हम डील करेंगे, उसको भी मैंने डिस्कस किया था कि वो वर्क है। अब हम उसकी कुछ ख़ास इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट किन वेक्टर्स का किस तरह से लिया जाएगा और कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। हमें ये चीज़ अच्छे तरीके से पता चल चुकी है कि किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उस वक़्त मुमकिन है जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों, यानी सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ इनकी किस तरह से हमने डील करनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बेटे, सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली प्रॉपर्टी जो है वो इसकी यही है कि कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल से पहले आप लोगों को ये चीज़ प्रूव भी करवाई थी। कॉम्यूटेटिव लॉ ये है कि अगर आप ए डॉट बी करें और फिर बी डॉट ए करें तो दोनों का आंसर जो है वो मुख्तलिफ नहीं होगा, बल्कि सिमिलर आंसर एक ही आएगा, और वो था ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। डॉट प्रोडक्ट holds the commutative law, and commutative law is A dot B is equal to B dot A। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है और ये हमें समझाती है कि जब दो किसी भी तरह के वेक्टर्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट आ जाए और आपको ऑर्डर को रिवर्स करना पड़े तो आप बिल्कुल फ़िक्र किए बगैर उनका ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं। मसलन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट है, दोनों से आंसर जो है वो हमारे पास सेम आएगा। बेसिकली इसका ये मकसद है कि जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ डॉट प्रोडक्ट के रिज़ल्ट में आती हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेने से आपके रिजल्टेंट आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आ रहा होता अगर आप ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। फिर हम इसकी देखते हैं कि मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट कब आता है। इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। नंबर 2 पे है मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास ये मौजूद है कि डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज टेकन फॉर पैरेलल वेक्टर्स, कि दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ही लिया जाता है। और अगर हम ये कहें कि दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो उसका आंसर क्या आएगा, या हम ये कहें कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल ना हों उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाए, तो आपका आंसर होगा कि सर हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे उसके कंपोनेंट्स में
और उसका वो कंपोनेंट लेंगे जो दूसरे वेक्टर के पैरेलल होगा, तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। बिल्कुल आंसर आपका ठीक होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट लेना है तो फिर बहुत सिंपल है, आप ऐसे दो वेक्टर्स लें जो दोनों आपस में पैरेलल हों, उनका डॉट प्रोडक्ट लें, तो फिर आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम काउंट होगा। तो आइए इसमें देखते हैं कि इफ टू वेक्टर्स A and B are parallel to each other, तो उस वक्त क्या होगा, हम कहेंगे पहला वेक्टर A इस सिमत में है, B वेक्टर भी इसी सिमत में है। इन दोनों की लेंथ बराबर भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है, इसलिए इसको आपने कंफ्यूजन पॉइंट नहीं बनाना। दोनों जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो इन दोनों के दरमियान में आने वाला एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री आ जाएगा। अब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करने का तरीका मैंने आपको बताया था। अगर आप A डॉट B कर रहे हैं तो पहले की मैग्नीट्यूड, दूसरे की मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो हम कहेंगे A B कॉज ऑफ 0 डिग्री एंड कॉज 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास A डॉट B डेट इज इक्वल टू AB आ जाएगा। क्योंकि ये चीज़ 1 हो गई, A मल्टीप्लाई बाय B, ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद AB आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। यानी डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं और ये मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। लेट इसको रिजल्ट के हेडिंग में हम इसमें लिखते हैं। किस चीज़ का रिजल्ट क्या बना, दूसरी प्रॉपर्टी का। डॉट प्रोडक्ट will be maximum for parallel vectors and it is equal to product of their magnitudes। इनकी मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये था दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। अगर हम उसको कंसिडर करें तो वो मैक्सिमम होगा। अगर बेटे हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो डॉट प्रोडक्ट तो पैरेलल की प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर का अगर आप लेंगे तो वो 0 आएगा, या आप उसको मिनिमम कह सकते हैं। तो हम उसको मिनिमम डॉट प्रोडक्ट का नाम भी दे सकते हैं, मिनिमम। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, मिनिमम डॉट प्रोडक्ट। It is only possible when two vectors are perpendicular to each other। तो हम इसमें इन प्रॉपर्टी को लिखते हैं कि when two vectors are perpendicular then perpendicular vectors कौन कौन से, लेट कंसिडर ए वेक्टर इस एक्सिस के अलॉन्ग है एंड बी अलॉन्ग दिस एक्सिस। इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा।
अब हम इसका प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो a डॉट बी डेट इज रिटन एज ए बी कॉज ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू इसमें पुट करें ए बी कॉज ऑफ 90, कॉज 90 की वैल्यू 0 आ रही, तो वी कैन से डैट a डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्चुअली में कॉज ऑफ थीटा ही डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा और कब प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आएगी। तो इस केस में प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रही है व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसका अगर रिजल्ट लिखें तो हम इसी रिजल्ट को लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट विल बी मिनिमम फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंड इट इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू 0 आ रही होगी। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब बेटा हम कंसिडर करते हैं, ये था मिनिमम और मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन है कि क्या डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ सकता है? तो हमने पैरेलल वेक्टर्स भी देख लिए, परपेंडिकुलर्स भी देख लिए, अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो उसका आंसर देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट, ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी होगी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे की ऑपोजिट सिमत में हो और उनके दरमियान एंगल 180 का बन रहा हो। तो इफ टू वेक्टर्स A and B are anti-parallel, to each other, then फिर क्या होगा? A वेक्टर अगर इस सिमत में है तो B वेक्टर उसके ऑपोजिट सिमत में होगा। एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। अगर हम इसको ओपन करें A डॉट बी दैट इज इक्वल टू सिमिलर, पहले की मैग्नीट्यूड दूसरे की मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम, यानी A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 180, ए बी कॉज ऑफ 180 आ जाए। कॉज 180 इज इक्वल टू -1, देन A डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी आ जाएगा। दिस डॉट प्रोडक्ट कंसिडर अ मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट बट विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन शोज दैट के बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो हम इसके आगे जाके डिफरेंट मीनिंग्स निकालेंगे। जब डिफरेंट आर्टिकल्स में हमारा डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आया करेगा तो उसके रिजल्ट्स जो हैं उसी लिहाज से एक्सप्लेन कर लेंगे। ये बेटे इसकी चौथी प्रॉपर्टी जो है वो हम लिख लेते हैं। अब बेटे इसकी पांचवी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। वो हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, कि अगर हम सिमिलर यूनिट वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लें तो कैसा आएगा, अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के दरमियान में या परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट लें तो वो कैसा आएगा। तो हम इसकी पांचवी प्रॉपर्टी ये लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स, के सिमिलर यूनिट वेक्टर्स के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। सिमिलर यूनिट वेक्टर ये है कि जैसे आई डॉट आई, तो इसको ओपन करना है। जब भी दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, पहले की मैग्नीट्यूड दूसरे की मैग्नीट्यूड, तो 1 1 एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, आई का आई के साथ ही जो एंगल होगा वो 0 आएगा, कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमारे पास आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। इसी तरह जे डॉट जे, ये भी 1 आ जाए। के डॉट
के, ये भी 1 आ जाए। तो हम इसमें इसका रिजल्ट लिखते हैं कि सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा एंड इट इज इक्वल टू 1। डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स will be maximum and equal to 1। अब इट इसकी छठी प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट तो हमें पता चल गया। अब हम पता करते हैं कि अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, जिसको हम डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट वेक्टर का नाम भी दे सकते हैं, आई का जे के साथ, जे का के साथ, तो उस वक्त उनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट किस तरह का आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स and two perpendicular unit vectors are I dot j। तो ओपन फिर इसी तरह कहिए, पहली की मैग्नीट्यूड, दूसरे की मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। I और j के दरमियान एंगल 90 है, तो ये 0 आ जाएगा। तो हमारे पास दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगी। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान में हमारा डॉट प्रोडक्ट कितना आता था, 0, तो इसी तरह उनके यूनिट वेक्टर्स के दरमियान में भी 0 आ जाएगा। जे डॉट के, ये भी 0, के डॉट आई, ये भी 0। अगर आप इनका ऑर्डर रिवर्स करें तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा। मसलन आई डॉट जे है, 0 है, तो जे डॉट आई करेंगे तब भी 0 ही आएगा। तो हम इसको सिमिलर लिख लेते हैं, सिमिलरली जे डॉट आई इज इक्वल टू 0, के डॉट, यहां पे था जे डॉट के, तो अगर के डॉट जे कर लें तब भी 0। इसी तरह के डॉट आई ये 0 है, तो आई डॉट के डेट इज इक्वल टू 0। तो इन तमाम के रिजल्ट 0 आ रहे हैं। तो हम यहां पे इसका लिख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स will be equal to 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर आएगा। ये थी डिस्कशन मैक्सिमम, मिनिमम या एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट और उन्हीं के यूनिट वेक्टर्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट। अब अगर आपको वेक्टर्स के कंपोनेंट अवेलेबल हों और उसके लिहाज से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी हो या प्रोडक्ट लेना हो, मसलन जैसे आपने एडिशन की थी, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसी तरह डॉट प्रोडक्ट भी बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मुमकिन है। मसलन वेक्टर के एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में मैंने आपको ये चीज़ प्रूव करके दी और एक एग्जांपल भी वहाँ पे करवाई कि अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल हों तो आप आई यूनिट वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट है उसको आई वाले में जमा कर दें, जे के साथ जो है उसको जे वाले में, के के साथ जो है उसको के वाले में ऐड कर दें। लेकिन जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आप बेटे प्रोडक्ट भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कर सकते हैं। मसलन आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर के दे दिए जाएं और कहा जाए कि इन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट करें, तो कैसे करेंगे? तो अब हम वो प्रॉपर्टीज की डिस्कस करते हैं जो प्रॉपर्टी नंबर है 7। हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स
कि आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए, उनके साथ आपने डॉट प्रोडक्ट हासिल करना। लेट कंसिडर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी इंटू के यूनिट वेक्टर, एंड द अदर वन इज बी वेक्टर बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर बी जी इंटू के यूनिट वेक्टर। दीज आर टू वेक्टर्स, लेकिन इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से करनी है। तो हम उनको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे या उसकी किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम लिखते हैं ए डॉट बी डेट इज इक्वल टू ए के तमाम कंपोनेंट्स लिख लें, ए आई एक्स इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे प्लस ए जी इंटू के डॉट, यहाँ पे बी के लिख लेते हैं, बी एक्स इंटू आई बी वाई इंटू जे प्लस बी जी इंटू के, याद आएगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट किस तरह करते हैं, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है कि इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, मैग्नीट्यूड यानी स्केलर और यूनिट वेक्टर। इधर भी दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें, यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो उसका रिजल्ट ज़रा देखिए क्या बनेगा। पहले आप ए एक्स इंटू आई को इन तीनों के साथ करोगे, फिर बी ए वाई इंटू जे को तीनों के साथ, फिर ए जी इंटू के को तीनों के साथ। तो मैं पहले इसको करता हूं, यहां से इसके साथ इधर और इसके साथ वन बाई वन, और दरमियान में आपने एडिशन का निशान डाल देना। हमारे पास जो आंसर आएगा इसका ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जी इंटू आई डॉट के आ जाए, यानी बी के तीनों आ गए और ए का ए एक्स आ गया। फिर आप इसमें अब इसको छोड़ दें, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी ए वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर को तीनों के साथ। तो इसमें फिर ऐड करेंगे प्लस ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जी इंटू जे डॉट के प्लस, अब हम इसको भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब मैं इसके साथ करते हैं, ए जी इंटू के को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ए जी बी एक्स जी का यूनिट वेक्टर के डॉट आई प्लस ए जी बी वाई के डॉट जे प्लस ए जी बी जी के डॉट के, याद आए। अब इसमें सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और ऑपोजिट का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 0 आएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट 1 0 0, इसका 0 सिमिलर है तो 1 0 0 0 एंड 1। अब जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 है वो टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, दूसरी 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएंगी। तो इक्वेशन किस साइड पर था, a डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स बी एक्स, ये बच गया, इधर से प्लस ए वाई बी वाई और इधर से ए जी बी जी आ गया। दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। डॉट प्रोडक्ट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमें सिखाता है कि आप सिमिलर यूनिट वेक्टर वाले मैग्नीट्यूड जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, x को x से, y को y से, j को j से, z को z से,
और इनके दरमियान में एडिशन कर दें। इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लेंगे। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।